नमस्कार, मैं हूं विनीत। एक बार फिर आपके लिए लेकर आई हूं आरोग्य धाम हेल्थ शो। हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको आयुर्वेद में मौजूद सफल इलाज के बारे में बताते हैं। हमेशा की तरह हमारे साथ हैं आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर राकेश अग्रवाल। साथ ही आज हमारे साथ एक खास मेहमान भी हैं, योगाचार्य एवं आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर नीलम अग्रवाल। डॉक्टर नीलम अग्रवाल इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं, जो न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। योगा और संतानहीनता विषय पर डॉक्टर नीलम अग्रवाल की कई पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। डॉक्टर नीलम पिछले 23 वर्षों से मुजफ्फरनगर में निसंतान लोगों के लिए चिकित्सा केंद्र चला रही हैं। आज हमारी चर्चा का विषय है संतानहीनता यानी इनफर्टिलिटी। मेरा पहला प्रश्न आपसे होगा, इनफर्टिलिटी का क्या मतलब होता है? इनफर्टिलिटी यानी कि बच्चा ना होना। जी। अगर शादी को 1 या 2 साल हो गए हैं या इससे भी ज़्यादा वक्त हो गया है और बच्चा नहीं हुआ है और हस्बैंड वाइफ साथ साथ रहते हैं, वो कोई कॉन्ट्रासेप्टिव भी यूज़ नहीं करते, इसके बावजूद भी कंसेप्शन नहीं होता है, उसे हम इनफर्टिलिटी या संतानहीनता कहते हैं। जी, तो मैम इसको आयुर्वेद में क्या कहा जाता है, किस तरह देखा जाता है, क्या दृष्टिकोण है इस पर? आयुर्वेद में जी। सुश्रुत ने एक श्लोक कहा है जिसमें कि धान की उत्पत्ति की तुलना संतान उत्पत्ति से की है। जी। ये श्लोक कुछ इस तरह से है, ध्रुवम चतुर्णाम सानिध्यात गर्भ स्याद विधि पूर्वक ऋतु क्षेत्र अंबु बीजा नाम सामग्रहे अंकुरो यथा। नीलम जी, इसका मतलब भी बता दीजिए। इसका मतलब ये है कि ऋतु मतलब जी। सही मौसम आने पर, क्षेत्र का मतलब है कि साफ किया हुआ हल चलाया हुआ खेत, जी। और बीज का मतलब है अच्छी क्वालिटी का बीज अगर हम उस समय पर डालते हैं, समय के आने पर अच्छा सफाई करके खेत रखते हैं और उसके बाद अच्छा बीज डालते हैं और उसके बाद पानी से सिंचन करते हैं खेत का, तो धान की उत्पत्ति निश्चित ही होती है। तो एक सिंबॉलिज्म है कि संतान की उत्पत्ति भी उसी तरह से ऋतु का मतलब इसमें लिया गया है ओव्यूलेशन। जी। ओव्यूलेशन कहते हैं सही समय पर ओव्यूलेशन होने का मतलब है कि एग बनना, सही तरह से डेवलप होना और सही टाइम पे रैप्चर होना। जी। ये ओव्यूलेशन का सही समय पर होना है। और क्षेत्र का मतलब है इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जी। जैसे कि यूट्रस, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स, सर्विक्स और वेजाइना। जी। इन सब का स्वस्थ होना और शुद्ध होना। तीसरा है बीज, हस्बैंड के सीमेन में स्पर्म्स काउंट ठीक होना, जी। मोटिलिटी का ठीक होना। और चौथा है अंबु। अंबु का मतलब है रस धातु, यानी कि हार्मोन्स, न्यूट्रिशन। जी। अगर इन इस बारे में डिस्कशन हम जारी रखेंगे। एक हमारी कॉलर है इंदु जी। इंदु, सवाल पूछिए। हेलो जी। एक्चुअली मेरी सिस्टर है ऋषिका जी। ठीक है, वो देहरादून में रहती है और उनकी शादी को 2 साल हो चुके हैं। जी। ठीक है, और अभी तक कोई इश्यू नहीं है उनके पास। जी, आपने कुछ प्रिलिमिनरी टेस्ट या कुछ डायग्नोस किया गया है? कुछ भी नहीं, बस एक बार जो बात हुई थी तो उनके हार्मोन्स थोड़ा बिगड़े हुए बताया डॉक्टर्स ने। जी। नीलम जी, ऐसे केसेस को कैसे ट्रीट किया जाता है जिनके हार्मोनल इन आयुर्वेद आई एम टॉकिंग अबाउट? इसमें सबसे पहले हार्मोन्स प्रोफाइल करानी होगी। जी। क्योंकि टेस्ट तो हम सारे मॉडर्न ही कराते हैं। जी। तो इसमें हार्मोनल प्रोफाइल कराएं पहले, और उसके बाद पता लगेगा कि सही समय पे मुझे नहीं लगता कि ओव्यूलेशन हो रहा है। अच्छा। तो पहले हार्मोनल प्रोफाइल कराएं और उसके बाद ओव्यूलेशन टेस्ट कराते हैं, ओव्यूलेशन फॉलिकल स्टडी। जी। उसमें ओव्यूलेशन का सही पता लगता है और उसके बाद फर्दर ट्रीटमेंट कैन बी डन। जी। हमारे अगली कॉलर हैं जी, अपना नाम बताइए और अपना टीवी सेट का वॉल्यूम जरा लो कीजिए। हेलो जी। जी, मेरा नाम संध्या सक्सेना है। जी संध्या, सवाल पूछिए। जी, ऐसा है, मेरे जो बेटे की बहू है उनको थायराइड है और 1 साल हो गया है शादी को, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये बीमारी थोड़ी ठीक रहे और हम मतलब उसके आप समझ बच्चा देखना चाहते हैं? थायराइड बढ़ा हुआ है तो इसके लिए अभी ये नारी सौंदर्य रक्षक लें। जी। और इसमें एक्चुअल बताएं कि कितना है एग्जैक्ट,
थायराइड टेस्ट करा के कि लेटेस्ट कितना है, उसके बाद ही कोई सही मेडिसिन सही तरह से हम जवाब दे पाएंगे। नीलम जी, हम बात कर रहे थे इनफर्टिलिटी का आयुर्वेद में जो सिद्धांत जो आपने भी श्लोक बताया, उसको जरा थोड़ा सा डिटेल में अगर आप बता दें कि क्या कहता है। जिस तरह से मैंने बताया कि जिस तरह से ओवुलेशन सही होने पर, और क्षेत्र का मतलब है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये अगर सही हैं, शुद्ध हैं, स्वस्थ हैं जी, और क्षेत्र का ये स्पर्म्स सीमेन, जेंट्स के सीमेन में स्पर्म काउंट और मोटिलिटी ये ठीक है, और चौथा अंबु रस धातु, ये चारों अगर ठीक हैं तो इनके विधि पूर्वक संयोग से जी संतान की उत्पत्ति भी निश्चित ही होती है। और अगर इनमें से एक भी थोड़ा भी तो वो संतानहीनता में बाधक है, और उसी का हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो क्या आयुर्वेद भी इसी लाइन पे ट्रीट करती है? इस पूरे श्लोक में आई थिंक बांध दिया गया है पूरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी शायद। इन्वेस्टिगेशंस हम मॉडर्न कराते हैं, लेकिन आजकल कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो आजकल ज़्यादा देखने में आ रही हैं, जैसे कि लेट मैरिज का होना, ज़्यादा ओबेसिटी होना, और ये थायराइड, जैसे कि इन्होंने बताया, ओबेसिटी हो जाती है, थायराइड बढ़ जाता है जी, और फास्ट फूड का अधिक सेवन, कॉफ़ी का अधिक सेवन। जी नीलम जी, एक कॉलर ले लेते हैं जी, अपना नाम बताइए। आशु जी, आशु सवाल पूछिए। हाँ जी मैम, मेरा ये सवाल है कि ये नहीं, मैंने अपना फॉलिकल टेस्ट वगैरह सब कुछ करा चुकी हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है कि मैं प्रेग्नेंट भी होती हूँ और 19 हफ्ते ही होते मेरा मिसकैरेज हो जाता है। जैसे ही 19 वीक शुरू होता है जी, और अभी ये हफ्ता पहले ही मेरे साथ ऐसा हुआ है। बेबी भी बिल्कुल हेल्दी था, मैं भी बिल्कुल हेल्दी हूँ, और हर तरह के हार्मोन्स वगैरह अपने हस्बैंड के सब टेस्ट हम लोग करा चुके हैं जी, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किस वजह से ये 19वां हफ्ता पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता, ऐसा क्यों होता है? जी नीलम जी, इसका कोई जवाब है? ये हैबिचुअल एबॉर्शन का केस है। इसमें शायद ये जो बता रही हैं वो प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई है जी, तो इसमें पहले तो ये टॉर्च इन्फेक्शन टेस्ट कराएं जी। मैम, ये टॉर्च इन्फेक्शन क्या? टॉर्च इन्फेक्शन में 3 टेस्ट होते हैं। ये होता क्या है? इसमें ब्लड में टॉर्च इन्फेक्शन होता है, तो इसमें बार बार एबॉर्शन होता रहता है। अच्छा, तो ये टॉर्च इन्फेक्शन टेस्ट कराएं। अगर ये टॉर्च टेस्ट सही आता है इनका, तो उसके बाद हम जो ट्रीटमेंट करते हैं, पहले प्योरीफिकेशन करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि जेनेटल ऑर्गन्स का शुद्ध होना और स्वस्थ होना, तो इसमें हम प्योरीफिकेशन करते हैं, और प्योरीफिकेशन के बाद जब कंसीव होता है तो उसके बाद में भी इसका ट्रीटमेंट चलता है जी, तो इससे ये फुल टर्म नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। मैम, एक और कॉलर ले लेते हैं, पुष्पा जी। पुष्पा जी मैम, नमस्कार। नमस्कार। नहीं, मैं मयूरा केसरी से बोल रही हूँ जी, मैं टीचर हूँ। तो मेरी शादी को 6 साल हो गए, और मैं शादी के 1 महीने में कंसीव हो गया था, वो अबॉर्शन करा दिया। उसके बाद से मैं लगातार ट्रीटमेंट ले रही हूँ। यही मैंने एम्स में पूरा ट्रीटमेंट A to Z 3 साल तक चला है मेरा सब, और 5 बार मेरा टेस्ट टू बेबी के लिए जोलोडेक्स इंजेक्शन भी लग चुके हैं, लेकिन कंसीव नहीं हो पाया है। तो उसका कोई है? एक ट्यूब मेरी ब्लॉक है, टेढ़ी मेढ़ी है, और एक थोड़ा सा लग रहा है, डॉक्टर कहते हैं कि उसमें है चांस, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है। जी पुष्पा। नीलम मैम, आई थिंक ये तो बहुत एक टिपिकल केस है जो आपने भी काफ़ी ट्रीट किए होंगे, जिनकी फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड होती हैं, एंड उसको खोलने का कुछ आयुर्वेद में कोई इलाज है? इसमें फेलोपियन ट्यूब्स बंद हैं, क्योंकि इनकी दोनों फेलोपियन ट्यूब्स बंद हैं, नहीं तो अगर एक बंद होती है तो एक से कंसीव हो सकता है जी। इसमें हमारे यहाँ आयुर्वेद में उत्तर बस्ती चिकित्सा बताई गई है जी, और इसमें जो हम ट्रीटमेंट देते हैं वो रसौषधियों और दवाइयों से सिद्ध घृत, अवलेह, पाक आदि इसमें देते हैं। तो जो रसौषधियाँ बनती हैं वो हमारे यहाँ विशेष मेडिसिन हैं, जो रसौषधियाँ बनती हैं, जो उसमें विशेष घटक हैं भस्म में, तो वो बहुत विशेष तरीके से बनाई जाती हैं। पहले उनका सामान्य शोधन तो किया ही जाता है, उसके बाद विशेष शोधन किया जाता है। जैसे अभ्रक भस्म है, तो सामान्य शोधन इसका कांजी से होता है, लेकिन उसके बाद हम त्रिफले से शोधन करते हैं। त्रिफले से शोधन के बाद हम गाय के दूध से शोधन करते हैं। गाय के दूध से स्पेसिफिकली गाय के दूध से, हाँ, तो ये विशेष शोधन हो जाता है। और इनको 100 पुट के बाद 100 पुटी बनाते हैं, 100 पुट देते हैं इनके। पुट मतलब इसमें आग में भावनाएं दी जाती हैं, घुटाई की जाती है इनकी जी। और घुटाई भी जो की जाती है, जो हम भावनाएं देते हैं, वो जो स्पेशल मेडिसिन है हमारे यहाँ गर्भ धारण में जो सहायक होती हैं, उनके रस से देते हैं।
और उसके बाद फैलोपियन ट्यूब्स खुलने की उम्मीद रखी जाती है, क्योंकि जेनिटल ऑर्गन्स को ताकत मिलती है उनसे। तो उसके बाद फिर हम जब ये पूरी 100 पुटी तैयार हो जाती है, उसके बाद हम विशेष अमृतीकरण करते हैं दवाइयों का। कुछ का गाय के घी में होता है, कुछ का और चीज़ों में होता है। तो ये विशेष दवाइयों की हमारे यहाँ विशेषता है कि जो कि बिल्कुल शास्त्रोक्त विधि से बनाई जाती हैं और 100 पुटी बनाई जाती हैं। और क्योंकि हम इनफर्टिलिटी में यूज़ करते हैं तो उसी तरह के द्रव्यों से भावना देकर के बनाई जाती है। नीलम जी, महिलाओं को क्या क्या जांच करवानी चाहिए अगर दे सस्पेक्टिंग कि वो कंसीव नहीं कर पा रही, तो क्या क्या मेजर टेस्ट शुड दे अंडरगो? इसमें सबसे पहले हिस्ट्रोसल्पिंगोग्राफी हम कराते हैं जी, जिसमें कि ट्यूब्स का पता लगता है कि ट्यूब्स बंद हैं या खुली हैं। ये एक तरह का एक्सरे होता है जो डाई डाल करके किया जाता है। दूसरा टेस्ट है इसमें जो मैंने अभी बताया, फॉलिकल स्टडी जी। तो फॉलिकल स्टडी में पता लगता है कि एग बन रहा है, डेवलप हो रहा है और कब वो रैप्चर हुआ। इसमें हमें एग्जैक्ट टाइम का पता चल जाता है, कॉन्सेप्शन टाइम का जी। और तीसरा टेस्ट है VDRL भी कराते हैं। VDRL हम इनमें भी कराते हैं, जैसे कि ये हैबिचुअल एबॉर्शन के केस इन्होंने बताए हैं, इसमें हम VDRL कराते हैं कि कहीं कोई वेनिरियल डिजीज़ तो नहीं है, इसकी वजह से बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। टॉर्च इन्फेक्शन कराते हैं और मॉन्टॉक्स कराते हैं, कहीं कोई ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन तो नहीं है। नीलम जी, इस डिस्कशन पे हम चर्चा जारी रखेंगे। नीलम जी से हम जानेंगे इनफर्टिलिटी के इलाज के बारे में, साथ ही इसे विषय पर हम राकेश जी से भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं।